Assalamu alaikum, I'm Gibran Sheikh, and in today's lecture our focus of discussion is going to be on capital budgeting for social sector enterprises, or in general social sector. What is the reason? Well, the reason is simple. If you talk about it, social sector, especially in case of Pakistan, it's a big employer. देखें, आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, not everyone is gonna end up in private sector या corporate sector where you're not going to end up. Even if you are working in corporate sector, but still you got to have basic knowledge of how the social sector enterprises work और social sector का क्या डायनामिक्स होते हैं. ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और कैपिटल बजटिंग का उसका रीज़न, एक और भी रीज़न है जो दैट इज़ क्वाइट सिंपल. और वो रीज़न ये है कि देखें, सोशल सेक्टर में आपके व्हेन यू टॉक अबाउट इट कौन कौन सी टेक्निक्स पॉसिबली अप्लाई होंगी, और उसके साथ साथ एक और चीज़ ये भी होती है कि उसके डायनामिक्स के पहले भी जिक्र किया, और डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट होंगे. उसमें क्या डायनामिक्स होंगे ये लेटर ऑन इस लेक्चर में और इन द नेक्स्ट लेक्चर वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव ऑन. इफ यू मूव फॉरवर्ड, एज यू कैन सी, इसमें देखें ये जो आपको शुरू की स्लाइड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सोशल सेक्टर की अगर आप बात करें तो इसमें क्या होगा, यू गॉट प्रोजेक्ट्स जो कि क्या होगा, दे वुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू पब्लिक वर्क्स एंटरप्राइज. पब्लिक वर्क्स होंगे ज्यादातर, जैसे यहाँ पे आपको एक शख्स बेलचा लेकर है, यानी कि कंस्ट्रक्शन के कोई काम हो रहा है. देन यू गॉट टैप्स, यानी पानी से, ये देखें इसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट दिस फिगर और हेयर इज रिप्रेजेंटिंग वाटर वर्क. एंड यू गॉट सम कंप्यूटर रिलेटेड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ्लो के लिए जो भी गवर्नमेंट काम कर रही होगी. और इसमें जो हम मेन डिस्कशन करेंगे ये कि ओंटारियो कनाडा की एक केस स्टडी होगी या एक छोटा सा आपके पास सिनेरियो होगा जिसमें हम डिस्कस करते जाएंगे. उसकी रीज़न ये है कि सोशल सेक्टर एंटरप्राइजेज, व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज यू वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें हमेशा प्रॉब्लम जो होता है when it comes to research और even academics में भी बात जो चलती है कि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं होता. लेकिन यू हैव, जहाँ तक बेसिक नॉलेज या बेसिक उसकी डायनामिक्स या टेक्निक्स की बात है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट सिमिलर ही उसमें चलेंगी टेक्निक. कैपिटल बजटिंग की जस्ट फॉर एन ओवरव्यू, दैट इज व्हेन यू टॉक अबाउट द बजटिंग, कैपिटल बजट इन कॉर्पोरेट और सोशल सेक्टर, दैट वुड बी सेम, बेसिक सेम ही होगी जैसे कि यहाँ पे आपको दी हुई है. डेफिनेशन अगर आप देखते हैं इसमें, तो ये डेफिनेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म और कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट्स में होंगे व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर या सोशल सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो आपके कैपिटल एसेट्स कॉर्पोरेट में जो होंगे मोस्टली यू वुड गेट प्लांट एंड मशीनरी. लेकिन सोशल सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो ये क्या होगा, रोड वर्क्स, वाटर वर्क्स, सीवरेज एक्सेट्रा, जो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आपके होंगे. कैपिटल एसेट्स की अगर बात करें तो मोर देन 1 ईयर सेम, दैट इज सेम और इन दैट इज कंसिस्टेंट विद कॉर्पोरेट सेक्टर में जो हमने वो करते हैं कैपिटल बजटिंग या कैपिटल एसेट की. अगर हम वो डेफिनेशन लेंगे तो वो दोनों की क्या होगी, दैट इज सिमिलर. इसमें देखें फोकस ऑन लाइफ ऑफ एन एसेट, इसमें थोड़ा सा फोकस शिफ्ट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह का इतना हम जिक्र नहीं करते, और रादर देन हम क्या करते हैं, लाइफ ऑफ एन एसेट. फॉर एग्जांपल, खुद ही एग्जांपल अगर आपने वो करनी है अपने इर्द गिर्द का भी देखें, तो रोड वर्क्स या वाटर वर्क्स होंगे तो दे आर गोना लास्ट मोर देन 1 ईयर, और इवन लॉन्ग टर्म में 10-15 साल लास्ट करेंगे. और लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट को उससे प्रॉफिट या उसकी कोई खास तवक्को हो. नाउ अब देखें इसमें क्या है, लो कॉस्ट लॉन्ग लाइफ एसेट आर नॉट यूजुअली सब्जेक्ट टू. इसमें थोड़ा सा वो होता है कि लो कॉस्ट है या लॉन्ग लाइफ एसेट होंगे, दे आर नॉट यूजुअली सब्जेक्ट टू कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, यानी कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस से ना गुजरे उसकी वजूहात क्या होंगी. ये देखें, the cost often makes it necessary
क्योंकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है इनकी कि मजबूरी हो, लाजमी नहीं है कि वो गुजरना चाहिए, लेकिन मजबूरी बन जाती है। आप खुद ही सोचें कि अगर आपने लेट्स से कि इफ़ यू आर $100 मिलियन का अगर आप कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं, लेट्स से कि पब्लिक सेक्टर में है, रोड है, एक हाईवे है, तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट को भी ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट के पास भी फंड्स अनलिमिटेड नहीं होते, शॉर्टेज होगी, और उसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बॉन्ड वगैरह इशू कर सकती है। इसमें एक कॉमन चीज़ जो होती है दैट इज व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर, तो इसे एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह गवर्नमेंट इशू करती है। दैट इज कॉमन प्रैक्टिस। पाकिस्तान में अभी ये प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन गिवन द एक्सटेंट जो कि जिसने डेवलपमेंट वगैरह जारी है, और होपफुली और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में यूर गन सी इवन पाकिस्तान में कुछ हद तक या काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह इशू होंगे, जिससे गवर्नमेंट को क्या होता है कि एक चीज़ होती है कि आसानी से वो फाइनेंस रेज कर लेती है, पैसा रेज कर सकती है। इसमें इंडिया की कॉमन एग्जांपल है, इंडिया में काफ़ी हद तक ये चीज़ें इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं तो इसमें रिस्क वगैरह का एलिमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यहाँ तक बात है नॉर्मल, उसकी बात है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में देखें, ये हमने सारी पढ़ी है। कैपिटल कैंपेन्स यानी कैपिटल को कैसे रेज करने के लिए मॉर्गेजेस, लॉन्ग टर्म लीज और इक्विटी इशू वगैरह से या इक्विटी ऑफरिंग से ये फाइनेंस रेज किए जाते हैं। कैपिटल एसेट की जनरल डेफिनेशन फॉर पर्पस और रिवीजन, इसमें देखें दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोडक्टिविटी के क्राइटेरिया के मुताबिक क्या होता है कि इनकी प्रोडक्टिविटी क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह की, यानी कि सप्लाई कोई चीज़ आपने गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर हो रही है, या उसकी सप्लाई इंक्रीज करनी है या उसकी सप्लाई को स्टेबलाइज करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। और लॉन्गेटिविटी क्राइटेरियन क्या है कि लॉन्ग लाइफ, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप देखें तो क्या होगा कि फिजिकल ईयर दैट इज मोस्ट ऑफ टाइम 1 साल का होगा। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करें तो बजट टू बजट जो साल जाएगा दैट वुड बी योर फिजिकल ईयर। तो इसमें देखें पाकिस्तान में जब बजट होता है नॉर्मली जून में होगा, तो नेक्स्ट जून से लेके मई तक जाएगा, या जो भी गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होगा। लेट्स से कि गवर्नमेंट ने अगर अर्ली बजट दे दिया, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज इन अप्रैल, तो अप्रैल के उसमें दिया है, तो अप्रैल टू अप्रैल या जिस टाइम भी जाएगा दैट वुड बी योर फिजिकल ईयर। मोस्ट ऑफ टाइम 12 मंथ का ही होगा आपका। और एक और चीज़ है कैपिटल एसेट्स की, जनरली भी वो बात हमने पहले भी की थी कि रीसेल के लिए नहीं लेते आप, आपने यू आर मेंट टू कीप देम फॉर देयर एटलीस्ट यूजफुल लाइफ, या काफ़ी लॉन्ग टर्म में मोर देन 1 ईयर, और आपने रीसेल के लिए नहीं लेते, और ना ये होगा कि आप डेली बेसिस पे उन्हें सेल और परचेज उनकी करते रहेंगे। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग के दैट इज बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल मटेरियलिटी के कितने खर्चा है और कितने, अगर लेट्स से कि आप 100 मिलियन की कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर 100 मिलियन की बात करते हैं, $100 मिलियन ले रहे हैं, तो क्या होगा कि इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर, यानी कि छोटा खर्चा नहीं है, और इसी वजह से हम क्या कहेंगे दैट इज गोना कंटिन्यू, या इसका मटेरियलिटी लेवल बहुत हाई है, इस वजह से 1 साल से ज़्यादा इसे हमने यूटिलाइज करना है। कैपिटल बजट की अगर, या कैपिटल बजटिंग एक्शन की अगर आप बात करते हैं, नाउ वेयर हम पब्लिक उसमें आ रहे हैं या सोशल सेक्टर में आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में बात कर रहे हैं, तो कैपिटल एक्विजिशन, इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस के लिए आप वो करेंगे। कैपिटल एसेट्स जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है शुरू की स्लाइड में भी, कि वो एक पब्लिक सेक्टर या सोशल सेक्टर इंटरप्राइज के लिए क्या होगा कि वो क्या होते हैं, या गवर्नमेंट के लिए कैपिटल क्या होगा आपका, या कैपिटल बजट के लिए जो भी आप फंडिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होंगे, रोड वर्क्स होंगे, आपके वाटर वर्क्स होंगे, सीवरेज वगैरह का निज़ाम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। रेलवे का, पाकिस्तान की अगर बात करें रेलवे वगैरह का होगा, या शिप यार्ड्स, ये सारी चीज़ें क्या होगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी, वो क्या होंगी आपकी कैपिटल, एक किस्म का आपके लॉन्ग लाइफ एसेट्स होंगे फॉर अ कंट्री। इसमें देखें कैपिटल एक्विजिशन के कैपिटल किधर किधर से आप एक्वायर करते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग आपके पास कैपिटल है,
मेंटेनेंस, यानी कि आपने कोई कैपिटल अगर रेज किया है लेकिन यू नीड टू मेंटेन इट, या वो लेवल को आप कैसे मेंटेन करेंगे। इसमें देखें रिस्क कौन कौन से होंगे। आउटकम अनसर्टेन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप मोटरवे बना रहे हैं, लेट्स से कि किसी ऐसी जगह से बना रहे, मैं कहता हूँ कि यहाँ से आप कराची के लिए इस्लामाबाद टू कराची मोटरवे बन रही है, या लाहौर टू इस्लामाबाद टू लाहौर ऑलरेडी उसे एक्सटेंड करें कराची, उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं, आउटकम्स क्या होंगी। एक तो ये हो सकता है कि लेट्स से वो 4-5 साल का प्रोजेक्ट है, या लेट्स से 7 साल का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का टेन्योर 5 साल है, डिले से स्टार्ट हुआ, कोई ऐसे हालात आ गए कि मोटरवे का क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। इसकी एक एग्जांपल अगर पाकिस्तान से ले तो ये होगी, दैट वाज योर सैंदक प्रोजेक्ट। बलूचिस्तान में था सैंदक प्रोजेक्ट, और इसमें क्या था, आफ्टर 28 में एटमी धमाकों या न्यूक्लियर उसके टेस्ट के बाद 28 में के बाद क्या हुआ था, कैपिटल की गवर्नमेंट के पास कैपिटल की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि आपके डोनर्स वगैरह जो थे या वो जो थे उनकी एड वगैरह बंद हो गई थी, पाकिस्तान की काफ़ी हद तक बिजनेस वगैरह या पाबंदियां लग गई थी, जिसकी वजह से तो क्या किया गवर्नमेंट के पास, क्या ऑप्शन थी एट दैट टाइम, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी उसके पास, उन्होंने क्या किया था, सैंदक प्रोजेक्ट को दे क्लोज्ड इट एंड इंस्टेड उन्होंने क्या कैपिटल रैशनिंग की एंड दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन पाकिस्तान की जो पहली मोटरवे थी वो मोटरवे पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, और देर सैंदक प्रोजेक्ट को किसके उसमें छोड़ दिया या इसे क्या कर दिया, दे क्लोज्ड इट, और उन्होंने मोटरवे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा। तो ये क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू आउटकम। कि आउटकम क्या है कि जनरल कंडीशन या मुल्क की कंडीशन, दुनिया के इकोनॉमिक हालात क्या चल रहे हैं, या उस बेसिस पे आउटकम आपकी कभी भी सर्टेन नहीं होगी। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर या सोशल वर्क की अगर बात करें, दे आर गोइंग टू बी, लेट्स से कि आपने मोटरवे की एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मोटरवे की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, दैट इज मोर देन एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑनवर्ड। लेट्स सपोज कर लेते कि कराची वाली मोटरवे बन, तो 10-15 साल का आपका प्रोजेक्ट है कि आपने फंड का क्या करना है, ब्लॉक हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, रिटर्न बहुत स्लो आएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू बी जैसे कि 5-10 साल में आपके रिटर्न वापस आ जाएंगे, और हो सकता है देयर माइट बी सम प्रोजेक्ट जिससे आपको कोई रिटर्न ना मिले, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी रिटर्न आपको बिल्कुल ही ना मिले, जैसे लोकल रोड्स वगैरह। अब मोटरवे पे की अगर आप बात करें हाईवे की, तो NHA के अंडर जो आती है उसमें क्या होता है, टूल होगा आपका, कोई ना कोई पैसा या रेवेन्यू आता रहेगा, कलेक्शन होगी। लेकिन आप एक नॉर्मल बात कर रहे हैं इंटरसिटी हाईवे की या उसकी, जिधर टूल वगैरह नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास कोई रिटर्न नहीं आ रहा होगा, तो आपके फंड क्या होंगे, देयर सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियली स्पीकिंग वो क्या होंगे, दे आर गोइंग टू बी स्टक देयर फॉर एवर। ये एक किस्म के यू वुड लूज देम आउट। इसमें देखें थर्ड वन पे अगर हम जाते हैं, लेट्स से आई कॉल इट थर्ड पॉइंट जो है, और दैट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। ये थोड़ा सा मैंने इसे सर्कल कर दिया कि डिसीजन पे भी क्या हो कि इरिवर्सिबल डिसीजन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कमिट कर देते हैं, दे आर ह्यूज, और कमिटमेंट का इशू इसमें यही होता है, यू कैन नॉट बैक डाउन। जैसे मोटरवे की एग्जांपल ली थी, सैंदक की अगर आप बात करते हैं, दैट वाज फाइनेंशियली स्पीकिंग या रिटर्न्स की बात करें, सैंदक वाज मच मोर वायबल, सिंपली बिकॉज उधर से जो आता है कॉपर और गोल्ड की एक्सट्रैक्शन हो रही थी, तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। लेकिन क्या था, मोटरवे पे गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा फंड्स कमिट कर दिए थे कि अगर उसे कंटिन्यू ना किया जाता तो क्या हो जाता, सारा का सारा प्रीवियस फंड्स भी जो थे या आपने कैपिटल कमिट किया था वो क्या था, यू वुड लूज इट। तो ये क्या होता है। और दूसरे इसकी एक और प्रॉब्लम होती है सोशल रिपरिकशन। सॉरी अबाउट स्पेलिंग, अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो प्लीज फॉरगिव मी। सोशल रिपरिकशन क्या होगी, सोशल बैकलैश। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से गवर्नमेंट जो है सिंध में या सरहद में, या सॉरी नॉट सरहद, एक्चुअली खैबर पख्तूनख्वा में, KPK में कोई प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन फंडिंग की वजह से वो अगर रिवोक कर देती है सोशल सेक्टर, तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बैकलैश होगा। क्यों, नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट अगर वोट के लिए जाती है या गवर्नमेंट के नुमाइंदे जाएंगे तो दे माइट नॉट बी एबल टू गेट रिइलेक्टेड। उसकी वजह ये होगी कि पीपल, हर शख्स के ध्यान में यही होगा कि हमें
हम पे किसी और को फोकस दी गई या प्रायोरिटी इनकी डिफरेंट थी। तो ये बड़े डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं जो गवर्नमेंट के उसमें या पब्लिक सेक्टर में आ जाते हैं। और लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, ऑब्वियसली हमने पहले भी वो किया था कि बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये दैट बिकम्स आल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम। इसमें देखें कैपिटल बजट में क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स एनालाइज कर रहे हैं हम एंड डिसीजन एलिमिनेट और रेनोवेट, किसे एलिमिनेट किया जाए, कौन सा है कि प्रोजेक्ट स्क्रैप भी कर दिया जाए। तो इसके जो क्राइटेरियन होंगे लेटर ऑन भी हम स्टडी करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी टोटली बेस्ड अपॉन रेवेन्यूज पे नहीं होंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या सोशल बेनिफिट एनालिसिस पे ज्यादा फोकस होगा। क्या वजूहत हो सकती है कैपिटल बजट बनाने की? एक तो ये होता है कि अगर बजटिंग किस लिए करते हैं कि आपके फंडिंग या इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा होगी कि अगर आप मिस्टेक करते हैं या गलत कोई एस्टिमेट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। These are the same thing. I'm not gonna go into details simply because ये वही चीजें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। यस, ये वही बात है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड बातें ही हैं। अब देखें, ये तो हमने कहा था ये जो जहां तक बातें आती हैं, लेकिन सोशल सेक्टर की क्या हो जाती है, थोड़ी सी जो यूनिकनेस आ जाती है, जो पहले भी डिस्कशन की है, लेकिन अब उसे फर्दर हम इलेबोरेट करेंगे और हम फोकस भी इस पे ही करेंगे ड्यूरिंग दिस डिस्कशन, होल ऑफ दिस लेक्चर। और डिस्कशन जो भी होगी हमारी इसी से पे बेस्ड होगी। देखें इसमें क्या है, सोशल इकोनॉमिक गोल्स वर्सेस मॉनेटरी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, मेक वर्क प्रोजेक्ट्स। इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपके सोशल है और इकोनॉमिक गोल है वर्सेस मॉनेटरी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मोटरवे को अगर हम सैंडक और मोटरवे की एक जो लॉजिक आती थी या जो दी गई थी लेटर ऑन, वो भी यही थी कि सैंडक वाज प्लेस्ड इन बलोचिस्तान, वो थोड़े से एरिया को वो कर रहा, मोटरवे का क्या बहुत ज्यादा पाकिस्तान पे इम्पैक्ट आ रहा था। तो ये चीजें होती है कि आपके पास इकोनॉमिक गोल है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी हम ऐसी कोई रेवेन्यू के लिए हम कहते हैं कि लेट्स से कि कोई हाईवे स्टार्ट कर देते हैं जिससे हमें टोल की सूरत में या महसूलात की सूरत में हमें रेवेन्यू आता रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, दैट वुड बी अ मॉनेटरी गोल सिंपली बिकॉज वहां से रेवेन्यू आ रहा है। दूसरा क्या है, इट माइट बी के सीवरेज नेटवर्क को इम्प्रूव किया जाए, सीवरेज सिस्टम जो है ये इम्प्रूव किया जाए, वहां से आपका कोई रेवेन्यू नहीं आना सिर्फ पैसा। लेकिन क्या होगा कि लेट्स से अगर आपकी हाईवे बहुत अच्छी है लेकिन इफ यू डू नॉट हैव प्रॉपर सीवरेज सिस्टम इन योर पॉपुलेशन या आबादी में नहीं है, तो क्या होगा, बहुत ही पूरी आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, सोशल कॉस्ट के साथ इकोनॉमिक कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। वो वाई, सिंपल रीजन ये है कि सेहत वगैरह से रिलेटेड कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो ये चीजें होती हैं जो कि कंसिडर करती है गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, कोई भी इंटरप्राइज होगी या आपका इदारा होगा, वो ये चीजें ध्यान में रखता है, या जब भी प्लानिंग होगी वो या आपका अमल होगा तो ये चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट, डेप्रिसिएशन अगर किसी उसकी होती है तो उसे रिप्लेस कैसे किया जाएगा। इसमें देखिए एक जो है कि डेफिसिट, गवर्नमेंट के लिए एक जो फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं कि क्या होगी है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के लिए, कि नॉर्मली इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से एक्स वाई एंड को जो है, ये हमेशा प्रेफर क्या करेगी, इसके पास 100 मिलियन का बजट है तो ये इसकी प्रेफरेंस क्या होगी, प्रेफर करेगी कि इसमें से कुछ ना कुछ क्या हो जाए, सेविंग हो जाए। फॉर एग्जांपल वो क्या कहेगी, 80 मिलियन हम स्पेंड करें, 20 मिलियन को हम सेव करें फ्यूचर के लिए। जबकि एक मैं कहता हूँ कि ABC कॉर्प ले लेते, ABC कॉर्पोरेशन है
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, इसका 100 मिलियन का बजट है, तो ये क्या चाहेगी बेसिकली, इट वुड प्रेफर, क्योंकि हर साल रिन्यू होना है, तो ये क्या प्रेफर करेगी कि ये फुली स्पेंड हो जाए। और इवन इफ इट गोज ओवर, यानी कि थोड़ा सा इसका ये कहते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है दैट वुड बी 110 मिलियन। तो क्या हो जाएगा, 10 मिलियन का आप डेफिसिट में जा रहे हैं, लेकिन इट वुड नॉट बी दैट मच बॉदर, कुछ इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा अगर वो डेफिसिट में भी चली जाती है। लेकिन इसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह का इतने इनके स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया भी नहीं होते और इन्होंने पब्लिश भी नहीं करनी, दे जस्ट हैव टू जस्टिफाई इट। एसेट की वैल्यूएशन और मैनेजमेंट ये किस तरह होगी, वंस अगेन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे, एसेट को मैक्सिमाइज यूटिलाइज किया जाए, मैक्सिमाइज की जाए रेवेन्यू वगैरह। जबकि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है या सोशल सेक्टर में थोड़ा सा वो होता है कि वो क्या होगा कि रादर दैन मॉनिटरी, उसके बजाय वो क्या प्रेफर करेंगे कि ये जो आपके अवाम है या जनरल पब्लिक को रिलीफ इस एसेट से कितना मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाईवे की बात करते हैं तो एक क्या है कि लेट्स से कि हाईवे पे आपने 100 मिलियन की स्पेंडिंग की हुई है, आप कहते हैं 10 साल में हमने हर साल 10 मिलियन रिकवर करने हैं या 12 मिलियन रिकवर करने हैं, गिवन द डिस्काउंट रेट और वो सारी चीज़ें, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। आपने कहा हमने 12 मिलियन हर साल रिकवर करने हैं, तो हमारी 10 साल में कॉस्ट पूरी हो जाएगी। लेकिन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का क्या है कि लेट्स से कि वो उनका क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर वो 10 सालों में रिकवर करना भी चाहें तो वो नहीं करेंगे, सिंपली बिकॉज उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पैसा कमाना नहीं होगा, आवाम को रिलीफ देना। हो सकता है कि वो क्या करे कि आपने जो यही एग्जांपल को थोड़ा सा मैं वो करते हैं फर्दर इलेबोरेट, वो कहते हैं कि जी हर गाड़ी पे हम 100 रुपये टैक्स लगा देते हैं हाईवे यूज़ करने, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे उसे 10 या 20 रुपये लगाए, सिंपली बिकॉज ताकि आवाम को रिलीफ मिले। इसकी एक एग्जांपल आपकी सब्सिडीज वगैरह जो होती है, जो गवर्नमेंट अक्सर आइटम्स पे आपको प्रोवाइड करती है, सिंपली टू सर्व द पब्लिक को सर्व करने के लिए। इसमें देखें डेट किस तरह गवर्नमेंट रेज करती है। अभी और हमने पहले भी जैसे आपकी नेशनल सेविंग वगैरह, ये इस तरह के सर्टिफिकेट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वगैरह हो सकते हैं, करंट फंड्स जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज होते हैं उससे। अदर पार्टी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, दैट वुड बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो लेटर भी थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम एग्जांपल लेके चलेंगे कनाडा के उसकी एग्जांपल लेके चलेंगे। यू कैन से इट्स सॉर्ट ऑफ अ प्रोविंस, जिसके अंदर आप देखें ये क्या कैपिटल एसेट एज ब्रेकडाउन है या एज के मुताबिक कैपिटल एसेट का है। तो इसमें देखें नॉर्मल कितनी है, मिनिमम जो एज जा रही है दैट इज समथिंग लाइक ऑलमोस्ट 40, ये देखें 15 ईयर्स तक इसकी एज है। जो पहले था 1963 में दैट वाज 15, उसके बाद 1973 तक दैट वाज 15 ईयर्स थी आपकी एसेट की, और उसके बाद क्या हुआ है कि इट वेंट अप और अब 2003 तक जो था दैट वाज एवरेजली 17 ईयर्स तक जारी थी। ये जो 4 टाइप के एसेट्स हैं, ये देखें इसकी एसेट की टाइप जो है, जो प्रीवियसली भी उसमें 4 टाइप था, लेकिन इसमें हम उन्हें डिटेल में एलैबोरेट किया जा रहा है। तो इसमें देखें आपके एसेट क्या है, देयर ब्रिज, सीवरेज सिस्टम यानी कि जो आपका पानी के निकास का वो होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, और रोड्स एंड हाईवेज। इसके मुकाबले में अगर कॉर्पोरेट की अगर आप बात करेंगे तो आपके एसेट्स क्या होंगे, दे माइट बी मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करें तो ये क्या होना है, आपके ब्रिजेस वगैरह नहीं होंगे, आपके पास क्या होना है, दैट वुड बी प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगी, बिल्डिंग्स होंगी। उसके अलावा आपके जो एसेट्स हो सकते हैं, लेट्स से कि जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, दैट माइट बी कॉपीराइट्स, रॉयल्टीज, एक्सेट्रा। ये क्या होंगे, ये देखें दैट इज द मेन डिफरेंस है, स्टार्क डिफरेंस है कि आपके पब्लिक सेक्टर की अगर आप बात करें तो यू वुड नॉर्मली इसी तरह के आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक
गवर्नमेंट रीजनल हो या सूबाई लेवल की हो, तो उसके पास जो एसेट्स होंगे दे वुड बी इन दिस फॉर्म। इसमें देखें मेजर डिफरेंस जो बताने मेजर ऑब्जेक्टिव या बताने का मकसद क्या था कि इसमें आप देख लें दे वुड बी टोटली डिफरेंट। एसेट टाइप्स ही बहुत डिफरेंट है और उनकी यूजफुल लाइफ देखें ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रिजेस की बात करते हैं दैट इज 22 ईयर, बहुत कम हो गए कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको इतने लॉन्ग लाइफ एसेट्स मिले। और इसमें यह है कि गवर्नमेंट हैज गॉट नो इंटेंशन कि इन चीज़ों को बेचा जाए, जबकि वी आर टॉकिंग अबाउट कनाडा जो कि एक बहुत ही लिबरल फाइनेंशियली भी स्पीकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या यू वुड हैव एडेड कि आपके कौमी इदारे जो हैं जैसे आपका स्टील मिल्स हो सकता था। इसमें पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो यू माइट ऐड ऑन टॉप ऑफ दिस, इन सारों के साथ साथ आपके पास क्या हो सकता था, यू वुड हैव हैड पाकिस्तान रेलवेज, PIA, देन पाकिस्तान स्टील मिल एक्सेट्रा। उसकी वजह यह है कि दीज आर बेसिकली PIA का, बेशक रेलवे PIA इन तीनों के आजकल इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली इतने वो इदारे नहीं थे, तो लेकिन इसमें क्या है कि ये आपके पास क्या होता है दीज वुड हैव बीन ऑन टॉप। ये भी पाकिस्तान में की गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो उनके एसेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तानी गवर्नमेंट। लेकिन कनाडा की है तो उसमें क्या है मोस्ट ऑफ टाइम जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें ये मेजर डिफरेंस यही होता है कि उनके ये सारे इदारे वगैरह क्या होंगे कि गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व नहीं होती और ये प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं। और ये देखें इसमें जो बेसिक 3-4 किस्म के गवर्नमेंट ने अपने पास एसेट रखे हैं और इनकी बेसिकली बताने का मकसद भी ये था कि एसेट की डिफ्रेंशिएशन हो जाए, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। इफ़ यू गॉट एग्जिस्टिंग मोस्ट ऑफ टाइम चांसेस यही हैं कि आपको पहले से पता होगा, लेकिन स्टिल रिट्रेट किया जाए। और दूसरी चीज़ है कि इसमें टोटली लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो इनकी क्या है दे आर लिटरली एज कम्पेयर टू इनमें जो मिनिमम जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ जिनकी चल रही है दैट इज यू कैन से इज दिस रोड्स एंड हाईवेज एंड दैट इज स्टिल 14 से 15 साल के दरमियान में है। और इनकी एवरेज एज जो है दैट इज ओवर हेयर, जो कि कितनी आ रही है आपकी यू कैन से कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें जो गवर्नमेंट ने की है, देखें इसमें क्या है फेडरल है, यू गॉट म्युनिसिपल एंड प्रोविंशियल, 3 लेयर्स आए या 3 टीयर्स आए। म्युनिसिपल गवर्नमेंट पाकिस्तान वगैरह में भी यही निज़ाम है। पाकिस्तान इज गॉट सिमिलर स्ट्रक्चर क्योंकि ब्रिटिश उसका है या कॉलोनियल, हम वो कॉमनवेल्थ की कंट्री है, तो इस वजह से इनके काफ़ी हद तक निज़ाम सिमिलर ही चलेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की देखें देट इज़ रियली ह्यूज। म्युनिसिपल गवर्नमेंट की क्या है 93 के ऑनवर्ड ये बड़ी है और फेडरल गवर्नमेंट की बहुत ही कम स्पेंडिंग है। यानी कि ये क्या होंगे बेसिकली जो एसेट्स होंगे दे वुड बी ओन्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वगैरह के उसमें हैंड में आएंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप्स की अगर आप बात करें वंस अगेन ये नाउ हम सारी किस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज या सोशल सेक्टर की अगर आप बात करें। इन्वेंट्री ऑफ एसेट्स की इन्वेंट्री वगैरह अगर आप देखें तो क्या कुछ है या हम क्या ऐड करना चाहेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान आपका क्या है। इफ यू टॉक पाकिस्तान तो आपने सुना होगा कि एक टाइम था कि वी हैड लॉट अबाउट 10 years प्लान, उसके बाद था 5 years प्लान। जब भी कोई भी गवर्नमेंट आएगी दैट वुड बी मोस्ट ऑफ टाइम गवर्नमेंट जो भी होती है डिफरेंट पार्टीज की अगर होती है डिफरेंट होती है तो वो क्या होगा कि उसने प्रायोरिटाइज किया होगा कौन कौन से हम या पहले से एक किस्म का ड्राफ्ट प्लान लेके आएंगी कि हमने किधर किधर स्पेंडिंग करनी है। एंड देन यू गेट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑल ऑफ दीज देयर वुड बी इन लाइन विद कॉर्पोरेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर के जो जर्नल हम पढ़ते रहे अभी तक उससे ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेसेस से निकलेगा। सिमिलर उस पर टेक्निक्स वगैरह भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ जाएगी वो क्या होगा दैट इज अप्रूवल। अप्रूवल आपने किधर से लेनी है, कंसल्टेशन है, विनिंग सपोर्ट। इसमें जो है फॉर एग्जांपल
एक एग्जाम्पल आपको मैं दूं, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कालाबाग डैम की वो करूं तो इसमें क्या था कि इफ यू टॉक अबाउट इट रियलिस्टिकली स्पीकिंग, पंजाब की जो भी गवर्नमेंट आई देवर सपोर्टिंग दिस, वो सपोर्ट कर रहे थे, जबकि ये क्या था, देवर सपोर्टिंग इट, सपोर्टिंग थे कालाबाग डैम के, जबकि करंटली केपी के वो प्रीवियसली एनडब्ल्यूएफपी होता था, और सिंध की जो थे ये क्या थे, देवर वो अगेंस्ट थे। तो इसमें क्या था, ऑल्दो दैट माइट हैव बीन, पीपल से कि बहुत फिजिबल था कि प्रोडक्शन, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इट वाज, एक तो कंसल्टेशन की बात आई कि कंसल्टेशन करनी पड़ती है आपको, दूसरे आपके जैसे कालाबाग डैम की थी, गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन की बाकी सूबों से, और सपोर्ट जो भी थी गवर्नमेंट, आपकी कोई भी गवर्नमेंट उसके लिए सपोर्ट नहीं विन कर सकी एक्सेप्ट फॉर पंजाब के अलावा, सिंपली बिकॉज दीज टू कंसल्टेशन में दे वर नॉट एग्रीइंग टू इट एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसी वजह से वो क्या हुआ कि कालाबाग डैम की इस वजह से एग्जांपल है, ये वो इशू है जो कि हॉटली डिबेटेड रहा है और लास्ट 10-15 ईयर से यही इशू चल रहा है, और दैट वो डैम ना स्टार्ट हुआ ना कंप्लीट हुआ, सिंपली बिकॉज कि बाकी दो सूबे जो थे दे वर अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन की, अप्रूवल बेशक ले लिया, दे दिया फेडरल ने, कंसल्टेशन की जब बारी आई तो दे वर अगेंस्ट, कंसल्टेशन प्रोसेस वाज नॉट स्मूथ, और सपोर्ट दे कुड नॉट विन सपोर्ट, इस तरह के उसके लिए वो सपोर्ट ही नहीं कर ले सके। दैट इज सपोर्ट ऑफ, इसमें देखें ये आपकी जो सपोर्ट की बात आती है, इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी एमपीज, या उनकी बात नहीं आती, ये आती है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक सपोर्ट वो हासिल नहीं कर सके थे, इस वजह से दैट प्रोजेक्ट वाज स्क्रैप्ड, ऑलमोस्ट वो स्क्रैप कर दिया गया। उसके अल्टरनेटिव के तौर पे ग्यामीर भाषा डैम और दूसरे डैम वगैरह बनाने शुरू कर दिए। इन्वेंटरी ऑफ कैपिटल एसेट्स की अगर आप बात करें तो इफ यू वी लुक बैक, ये जो स्टेप्स थे डेवलपमेंट के या डेवलप करने के कैपिटल बजट फॉर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सोशल सेक्टर, तो उसमें क्या था, लाइफ साइकिल। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, लाइफ साइकिल असेसमेंट के कितनी लाइफ साइकिल है, रिप्लेस इसे कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कहा हाईवे आपने बनानी है, हाईवे है, इसकी लाइफ जो है साइकिल जो है 10 ईयर्स है। अब आपने ये देखना है कि हाउ आर वी गोना रिप्लेस इट। प्रॉब्लम होती है हाईवे खराब हो जाएगी, इट्स नॉट मेंटेनेंस के बावजूद, लेट्स से कि वो अगर आपने रिप्लेस कैसे करना है, किस किस जगह पे आर यू गोना रिप्लेस इट, कि एक ही बार बनाएंगे, वो टूटने देंगे उसके बाद रिप्लेस करेंगे, या आप कंटिन्यूस उसकी रिप्लेसमेंट करेंगे, इसका अल्टरनेटिव क्या लेंगे, थिंग लाइक दिस। डेप्रिसिएशन शेड्यूल, इसमें डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स कैसे डेवलप करेंगे, अक्रूड वैल्यू पे आप वो करेंगे या फिर रिप्लेसमेंट वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन लेंगे। इसमें देखें, इसके प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन कैपेसिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। ये देखें, एक चीज जो होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे बहुत कम होता है कि वो कांस्टेंट रहे। उसकी इफ यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद के रावलपिंडी में रहते हो और होंगे, या कभी आप इस्लामाबाद भी आए, तो इस्लामाबाद ओरिजिनली 1960s में डिजाइन किया गया था, एंड एट दैट टाइम आप इस्लामाबाद की जो रोड्स वगैरह थी, इवन जो मेन हाईवेज थी, शाहराएं थी, वो क्या थे, देवर एडुकेट, उस लिहाज से वो क्या थे, देवर इनफ, वो इतने थे कि कैपेसिटी उनकी ये थी कि जो उस टाइम को वर्क लोड वगैरह जो भी लोड था वो बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन इफ यू लुक एट नाउ तो क्या इट हैज टोटली चेंज। नई हाईवे तो उसकी वजह ये थी कि आपकी कैपेसिटी जो थी ये क्या हो गई थी, दैट वाज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट हो गई थी कैपेसिटी प्रीवियस इनकी, क्योंकि अब आपकी ट्रैफिक वगैरह और पॉपुलेशन का लोड बहुत बढ़ गया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या था कि कॉन्टिन्यूसली अक्सर ये होता है रिप्लेस किए जाते हैं या उन्हें फर्दर इम्प्रूव किया जाता है। तो आप ये क्या होगा, रिप्लेसमेंट वगैरह ये स्टेप अगर लेते हैं लाइफ साइकिल वगैरह का, तो आपकी कैपेसिटी का भी पता लग जाता है फ्यूचर में क्या होगी, और क्या ये कैपेसिटी आया कि ये जो बेसिक पॉइंट होता है कि 10 साल का आपने बनाया कि जी हमने 10 साल के लिए हाईवे तो बना दी, क्या ये 5 साल बाद बाकी इट वुड भी इसका कोई फायदा भी होगा या नहीं। लेट्स से कि आपने हाईवे जो बनाई है इसकी कैपेसिटी का मैं कह देता हूँ
कि दैट कैन हैंडल 10,000 व्हीकल 10,000 व्हीकल पर डे। और आप कहते हैं 10 साल इसकी एज है, ये 10,000 व्हीकल डेली बेसिस पे हैंडल कर लेगी, ये इसकी कैपेसिटी एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। एंड मैं कहता हूँ 5 ईयर्स, 5 साल में जो आपकी एग्जिस्टिंग जो है दैट इज गोइंग टू बी 20,000। 5 साल में आप कहते हैं कि जो आपका लोड होगा व्हीकल्स का दैट इज गोइंग टू ग्रो, पॉपुलेशन वगैरह बढ़ेगी और ये लोड क्या हो जाएगा 10,000 के बजाय 20,000 पे पहुंच जाएगा। तो वुड दिस बी इनफ, क्या ये होगी, क्या ये इस काबिल होगी कि फ्यूचर में इतना सारा लोड वगैरह हैंडल कर ले? तो ये चीजें होती हैं, ये क्वेश्चन होते हैं जो कि क्या होता है कि असेस किए जाते हैं कि और फर्दर उसमें क्या होगा। इफ यू टॉक अबाउट इट, इसी को ले तो 5 साल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी या तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी या अल्टरनेटिव कोई और इसके साथ आपको हाईवे वगैरह बनानी पड़ेगी ताकि इसका लोड वगैरह कैपेसिटी एग्जॉस्ट ना हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर आप बात करें तो ये क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी ए सिंपल डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होगा और ये क्या होगा कि फंडिंग वगैरह इस पे ना भी हो, ये एक किस्म का आप प्लान आप दे रहे होते हैं कि क्या वो होगा रिलेटेड, क्या होगा रिलेटिंग टू इट एजेंसी है आपकी। फॉर एग्जांपल एजेंसी से मुराद होगा आपका जो भी इदारा है, अगर सीडीए की बात करें तो दैट वुड बी, और इस्लामाबाद की बात करें एक्चुअली दैट वुड बी सीडीए, कराची की केडीए हो सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है, लाहौर की एलडीए है, तो ये अथॉरिटीज वगैरह जो है ये हो सकती है। और गवर्नमेंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इनके क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि फॉर एग्जांपल आप हाईवे की बात करें, लोगों को इनका ऑब्जेक्टिव है क्या नई हाईवे बनानी है कि प्रीवियस वन जो है उसकी कैपेसिटी एग्जॉस्ट होगी, सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या क्या होगा कि उस पर एक्सीडेंट्स वगैरह की शरह बढ़ रही है। दूसरी चीज ये है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे दूर करने के लिए आप क्या करें कि आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे और प्रायोरिटीज आपकी क्या होंगी, ये सारी चीजें आपने बतानी होती है। देखिए डेंजर ऑफ हिडन कैपिटल कॉस्ट आर नॉट, आपने वो बताने के क्या खतरात हो सकते हैं। हिडन कैपिटल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि फॉर एग्जांपल आपने कहा 100 मिलियन का एस्टिमेट दिया, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर में जाके ये क्या हो जाएगा कि 120 तक हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकते हैं इस वजह से। और पॉलिटिकल नॉट अट्रैक्टिंग, इसमें ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज पॉलिटिकल अटेंशन ना वो करे। फॉर एग्जांपल अगर खुद ही सोचे कि पुट योर सेल्फ गवर्नमेंट की या आप एक इदारे के सरबराह के तौर पे अपने आप को इफ यू कंसिडर किया, उसकी जगह अपने आप को रख के सोचें कि आपने कहा कि 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है और ये 120 मिलियन तक पहुंच जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि 20 मिलियन 20% एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर यही चीजें अगर सोशल वर्क उसका बेनिफिट ज्यादा है और आप अगर वो करते हैं 10 साल का प्रोजेक्ट, आप क्या कहते हैं कि शुरू में इतना होगा, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी है, तो उसमें आपने इसे इस तरह टैक्टफुली हैंडल किया जाता है, ये करते हैं कि पब्लिक अटेंशन भी ना ग्रैब करे और पॉलिटिकल अटेंशन भी इसे ना मिले इस चीज को, किसको, हिडन कॉस्ट को। हिडन कॉस्ट क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऑन दी ग्राउंड रियलिटीज क्या होगी कि आपको इक्विपमेंट आना है, लेट्स से थ्रू यूएसएआईडी या एड के थ्रू आना है। आपको पता है कि अगर हालात खराब होते हैं, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कोई खराब हो जाते हैं किसी वजह से डोनर एजेंसी का, तो क्या होगा कि हो सकता है आपको खुद परचेज करना पड़े। ये वो चीजें होती हैं जिन्हें आपने केटर करना होता है। और जैसे इसमें है रिप्लेसिंग कंप्यूटर्स जो है, बिल्डिंग्स, सीवर्स, इन्हें आप इनकी हिडन कॉस्ट क्या हो सकती है, थिंग लाइक दीज, ये आपने कैसे हैंडल करना है। इसमें देखें कैपिटल रिन्यूअल कॉस्ट जो होती है दैट बिकम्स, वो प्रायोरिटी आपकी ले जाती है
और ये क्या होता है, दैट आर कॉल्ड पॉट होल्स होते हैं या लूप होल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने रिन्यू करना है कैपिटल को, कि आइदर आपके पास फंडिंग है और है तो यार हमने लेट्स से कि अगर आपको 100 मिलियन का मिला और आपने 120 मिलियन स्पेंड कर दिए, दैट इज गोना मेक यू लुक बैड अगर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर दी है। और इनका प्रॉब्लम यही होता है क्योंकि लॉन्ग लाइफ होते हैं, एसेट्स होते हैं, और ये लेट्स से कि आपने रोड पे लगा दिया और बाकी आपके लिए कामों के लिए फंड्स नहीं रहते, तो ये पब्लिक का क्या होगा, आउटक्राई होगा, पब्लिक का ओपिनियन आपके खिलाफ हो जाएगा। तो रिन्यूअल कॉस्ट क्या होगी, हो सकता है कि सोशल उस पर ज्यादा प्रायोरिटी ले जाए। फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसिंग कंप्यूटर्स क्या होगा, दैट माइट बी, ये इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो इनकी काफी लो होगी एज कम्पेयर टू रिप्लेसिंग बिल्डिंग और शेयर्स, यानी कि जो आपका सीवरेज का निज़ाम है या आपका जो आपके आबी निज़ाम है उसे रिप्लेस करने के लिए और बिल्डिंग को रिप्लेस करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा होगी। रिन्यू कैसे करेंगे, दैट इज आर दी मेजर इश्यूज। ये क्या होता है, बाद का सोशल उस पर या आपके ऑब्जेक्टिव से जो होता है सोशल बेनिफिट पर या आवाम को बेनिफिट देना, उससे क्या होगा, उसे ओवरटेक कर सकता है। डेवलपिंग मल्टी ईयर प्लान, देखें रीइंफोर्स द कैपिटल कॉस्ट और रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्या होगा कि रिकरिंग का एक्सपेंसेस जो है, फॉर एग्जांपल आपने 10 साल के लिए होंगे, क्या नेचर इसका क्या है कि 10 साल के लिए आपने एक बिल्डिंग बनाई है, उसकी यूजफुल लाइफ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगले 10 साल में उसे रिप्लेस करना होगा कि आपका कॉन्टिन्यूस साइकिल चलता रहेगा। सिंपली ये किस्म की रूटीन की आपकी मेंटेनेंस वगैरह से की तरह की कॉस्ट बन जाएगी। इसमें क्या होगा कि अगर आपने मल्टी ईयर प्लान बनाया होगा तो आपको पता है कि 2 साल बाद या लेट्स से कि 3 इयर्स बाद, आपने कहा हाईवे की एग्जांपल लेके चलते हैं, हाईवे को क्या करेंगे, आपने मेंटेन करना है, हर 3 साल बाद आपने उनकी कारपेटिंग करनी है रोड की, या उसे क्या करना है, रिफर्बिश करना है, कहीं से टूटी है तो उसका वो पोर्शन रिप्लेस करना है, मेंटेन करना है एंड थिंग लाइक दिस। इससे होता क्या है कि इसमें एक जो चीज है, बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या होता है इंक्लूड कर लेते हैं, मल्टी ईयर प्लान होते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, मेंटेनेंस वगैरह को भी इंक्लूड करेंगे कि उसका कितना पोर्शन है और उसे हम किस तरह वो करेंगे या उसे किस तरह मैनेज किया जाएगा। मेंटेनेंस वगैरह के अखराजात को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, या दैट रिफ्लेक्ट एक्चुअल में रिफ्लेक्ट क्या करेगी, ट्रू कॉस्ट आपकी रिफ्लेक्ट करेगी एंटिटी। और इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने हाईवे तो बना दी, उसके लिए फंडिंग आपने रेस कर ली थी, उसके बाद आपने मेंटेन उसे करना है, तो उसके लिए क्या होगा, लेट्स से कि आपने कहा कि हर 5 साल बाद 6 साल बाद हमने फंडिंग इसकी कहाँ से लेके आनी है, किधर से हमने एलोकेशन करनी, थिंग लाइक दिस। और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंडिंग स्ट्रेटजीज वगैरह आपको डेवलप इजिली कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टी ईयर प्लान हो। इसमें क्या है, फाइनेंसिंग प्लान की अगर आप बात करें तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट यह है, हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट वो होगा, ड्रामेटिकली चेंज होगी। फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट इट, लेट्स से कि आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कोई स्टार्ट किया माइनिंग का प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट कहती है कि हम यहाँ पे गोल्ड माइन, गोल्ड माइंस गवर्नमेंट कहती है कि हमने यहाँ पे सोने के ज़खायर हम उसे एक्सप्लॉइट करें, तो इसके लिए क्या होगी, फंडिंग क्या होगा, फंडिंग सॉर्ट करना इजी होगा एज कंपेयर टू लेट्स से के हाईवे के, बल्कि लोकल रोड वर्क्स के लिए। कम्प्लेक्सिटी, इसमें क्या कम्प्लेक्सिटी होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी, सिंपली बिकॉज के जो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी फंडिंग करेंगे उन्हें एक बात की श्योरिटी होगी गवर्नमेंट में रहते हुए भी कि अगर आपने प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा लिया है, बैंक से या किसी से कर्जा ले रही है गवर्नमेंट, जो अक्सर होता है इंटरनल या सर्कुलेटरी डेट जो होते हैं उनका जो इश्यूज आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक से अगर कर्जा ले रही है, गवर्नमेंट अगर स्पेसिफिकली कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स डेवलप करती है या फ्लोट करती है,
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ISB के नाम से मैं इसे दे देता हूँ जस्ट टू सेव द स्पेस फॉर, मैं कहता हूँ ये गोल्ड माइन के लिए। तो ये क्या होगा कि इसमें इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, लाइकलीहुड यही है कि चांसेस क्या है कि इन्वेस्टर प्रेफर करेंगे इसे देन लोकल गवर्नमेंट के लिए। ये इस बॉन्ड को, ये मैं कहता हूँ लोकल रोड वर्क्स बॉन्ड जो है, अब तो पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस नहीं है कि काउंसिल वगैरह बॉन्ड इशू करें, लेकिन बाहर मालिक में, डेवलप कंट्रीज में जो आपकी लोकल काउंसिल होती है जिला लेवल पे भी वो क्या करती है, बॉन्ड्स वगैरह इशू कर सकती हैं या करती हैं पब्लिक से, या अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस डेट के थ्रू या किसी और वेंचर के थ्रू फाइनेंस करने के लिए। इसमें देखें कि अगर इसमें आपने फंडिंग करनी है तो क्या कर सकते हैं कि एक तो है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे हो सकती है कि आप किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह से या कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी एंटिटी से कहें कि जी हम डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड माइन की बात करेंगे तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कि अगर लेट्स से कि मैं अगर कहता हूँ कि आई एम अ कॉर्पोरेशन और आप यू गाइस आर गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में है, लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ से उसने गोल्ड रिजर्व वगैरह या गोल्ड माइन डेवलप करनी है, उसने कहा जी हमें चाहिए 1000 मिलियन की फंडिंग, तो 100 मिलियन पे ही कर लेते हैं कि $100 मिलियन की हमें फंड चाहिए, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि ये वेंचर क्या है, प्रॉफिटेबल है, और मैं ये कह देता हूँ कि ओके मैं आपको फंड प्रोवाइड करता हूँ, नेगोशिएट होता है एंड देन से कि इन नेक्स्ट डेवलपमेंट के बाद आफ्टर 15 ईयर्स मैं ये गोल्ड माइन क्या होगी, आप लोग कहते हैं कि ये गोल्ड माइन क्या होनी है, ये आप मुझे फर्स्ट सेल कर देंगे, लेट्स से कंसिडरेशन ऑफ 1000 मिलियन की एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि मैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ये कि इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होगी, मैं आपको इनिशियली पैसा दे दूंगा या लगा दूंगा सिंपली, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 10-15 साल बाद ये गोल्ड माइन मैंने टेक ओवर कर लेनी है या मैं खरीद लूंगा, हो सकता है अगर गोल्ड रिजर्व ज़्यादा है 1000 मिलियन में। और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, लोकल गवर्नमेंट की बात करें, उसे एक तो ये फंडिंग मिल जाएगी, फंडिंग मिलने के साथ साथ क्या होगा कि वो सोशल सेक्टर की अगर आप बात करें पब्लिक के उसकी, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी। तो ये चीज़ होगी, दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ सिंपलीफाइड वर्जन होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कुछ कंपनीज क्या करेंगी, लाजमी नहीं है कि ये कंसिडरेशन भी हो, इफ़ यू आर रियली लार्ज इंटरप्राइज, आप लोकल गवर्नमेंट को सिर्फ इसलिए फैसिलिटेट करते हैं कि आपका नाम होगा कि, या एक किस्म की आपको फ्री एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। आप कहते हैं गवर्नमेंट को ठीक है हम हाईवे की मेंटेनेंस में या हेल्थ सेक्टर में आपकी हेल्प आउट करेंगे, उसके बदले में क्या होगा कि आप लोगों का हर जगह पे गवर्नमेंट के उसमें ब्रोशर वगैरह में नाम मेंशन होगा, एडवर्टाइज होगा, या टेलीविजन वगैरह या मीडिया में आप लोगों का आएगा, और देन आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट होगी या गुडविल बढ़ेगी। दूसरी चीज़ें आप देखें, दैट वुड बी अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बॉन्ड इश्यूज के थ्रू हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह इशू हो सकते हैं। और क्या होगी, यूजर फी स्पेशलाइज्ड के, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये हो भी गए, आपने बॉन्ड इशू कर दिए, यू इशूड 100 मिलियन के बॉन्ड इधर कर दिए, यार ये जो है डॉटेड कर देता हूँ, ये आपने बॉन्ड इशू किए और एट रेट ऑफ लेट्स से 7% आपने इंटरेस्ट पे ये बॉन्ड इशू की, तो प्रॉब्लम ये होगा कि यू हैव टू पे द इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो उसके लिए स्पेशलाइज स्ट्रेटजी क्या होगी, आपने कहा कि इससे पे हम फी लगा देते हैं या लेट्स से कि लोकल टैक्स वगैरह कोई लगा देते हैं सिंपली, उससे क्या होगा रेवेन्यूज भी आएंगे, फ्यूचर में जाके आपके पास इतना काउंसिल के पास पैसा भी हो जाएगा या गवर्नमेंट के पास कि वो बॉन्ड्स की प्रिंसिपल भी वापस कर सके। और इसके अलावा
क्रिएटिव ऑप्शंस क्या है कि क्या होगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दिस कुड बी अ क्रिएटिव ऑप्शन, कि आप क्या करते हैं। और इसमें क्या हो सकता है कि आपने मेरी इंटरप्राइज को कहा, मैंने आपको 100 मिलियन की फंडिंग दिखा, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। एक तो ये होगा कि मेरी गुडविल वगैरह होगी, टेलीविजन मीडिया वगैरह में काफ़ी वो हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि फ्यूचर में मुझे पता है कि ये 15 साल बाद आप मुझे 1000 मिलियन की माइन सेल कर देंगे डेवलपमेंट के बाद, या इसके राइट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, दैट वुड बी। और आप क्या कर सकते हैं कि आप लोग ये करें, इंश्योर करते हैं कि नहीं जी आपने इतने एम्प्लॉयज़ रखने हैं, या लोग आपने डाउन साइजिंग नहीं करनी, एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट वगैरह इस हद तक रखने, इससे मिनिमम नहीं रखने, थिंग लाइक दीज। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव ऑप्शन वगैरह होती है जो इंक्रीजिंगली इंटरनेशनली भी और वो क्या होती है ये यूज़ की जा रही है, यूटिलाइज की जा रही है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में ये ऑल्दो ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन इफ़ यू लुक एट इट पंजाब वगैरह में भी है काफ़ी हद तक। क्या है कि टर्की वगैरह ने फाइनेंस किया आपके प्रोजेक्ट, या इस तरह की कई इंटरप्राइजेज आपके फाइनेंस करेंगी। उसकी एक एग्जांपल ये थी कि मोटरवे का एक टाइम पे था कि कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, कोरिया की 1-2 ऑर्गेनाइजेशन थी, इटली की थी, उन्होंने ऑफर की थी कि हमें आप दे दें टोल वगैरह या रेवेन्यूज हम कलेक्ट करेंगे, वे गोना मेंटेन करेंगे, और 10-15 साल बाद जब हम वापस जाएंगे तो आपको ओरिजिनल कंडीशन में वापस दे देंगे जो आपकी मोटरवे है इस्लामाबाद लाहौर वाली। तो इस तरह की क्रिएटिव ऑप्शंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकती है। अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं कैपिटल फंडिंग के? सबसे पहले इंटरनल फंड है, डेवलपमेंट चार्जेस है, रेंटिंग फंड, स्पेशल रिजर्व्स जो है। इसमें देखें डेवलपमेंट चार्जेस फॉर एग्जांपल, ये मोस्ट ऑफ टाइम यू वुड फाइंड दैट लेट्स से कि आपकी ये जो हाउसिंग स्कीम्स है, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह में कभी प्लॉट लें तो हो सकता है वो कहेंगे आपको प्लॉट जो है दैट इज गोइंग टू बी 1 लाख, आपकी प्लॉट की कॉस्ट जो है दैट इज 100,000 जो आपने रकबा लिया है, और इसका वो जो है डेवलपमेंट चार्जेस जो है दे आर गोइंग टू बी 120,000। और डेवलपमेंट चार्जेस में क्या कुछ इंक्लूड होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपका, जैसे रोड्स वगैरह, सीवरेज, गैस वगैरह की पाइपलाइंस के, बिजली वगैरह प्रोवाइड करना। ऑपरेटिंग फंड्स जो गवर्नमेंट नॉर्मली देती है थ्रू बजट एलोकेट किए जाते हैं, स्पेशल रिजर्व्स होते हैं, जैसे सैलाब वगैरह आ गया उसके लिए कोई गवर्नमेंट ने वो रखे हुए हैं। इसके अलावा कैपिटल डेवलपमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह की भी ऑलरेडी मोस्ट काफ़ी ज़्यादा ये हमने पहले भी डिस्कस किए। एक्सटर्नल फंडिंग कैसी होती है, लेवीज, ये क्या होंगे, जैसे आपकी ये क्या हो गए सिंपल टर्म्स में, दे आर गोइंग टू बी टैक्सेस और फेयर्स। स्पेशल चार्जेस में क्या होगा आपका, एयरपोर्ट वगैरह पे उतरते हैं तो ये क्या हो सकता है, कस्टम ड्यूटीज, चार्जेस हो सकते हैं। प्राइवेट फंडिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इट्स नॉट पीपल्स पार्टी, इट्स डेट हो सकता है, यानी कि आप क्या करें, बॉन्ड वगैरह फ्लोट करें या कर्जा ले लें, जैसे हमने पहले भी वो किया था, इसे डिस्कस किया था। रेंज ऑफ, देखें इसमें क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज ऑफ ऑप्शंस है, रिस्क एंड डिलीवरी टूल्स वगैरह में क्या रेंज होती है ऑप्शंस की। इसमें देखें ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में है, आप जो आगे जा रहे हैं तो ये क्या होता जा रहा है, आपका रिस्क वगैरह का वो बढ़ता जा रहा है। देखें इसमें रेंज ऑफ ऑप्शंस का अब हम जिक्र कर रहे हैं कि रिस्क और डिलीवरी टूल्स वगैरह में क्या वो होता है या क्या रेंज होगी ऑप्शंस की। ट्रेडिशनल उसकी अगर आप बात करते हैं तो ये क्या होगा, रिस्क ट्रांसफर की बहुत ही कम रिस्क ट्रांसफर होगा। ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट क्या होगी, नॉर्मल जो हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के थ्रू करेंगे
कि आपने टेंडर वगैरह इशू किया है, उसके रिस्पांस में जो भी है, और आपने गवर्नमेंट ने या लोकल गवर्नमेंट या जो भी इंटरप्राइज आपकी कॉरपोरेशन है, पब्लिक सेक्टर या सोशल वर्क ही जो है, उसने क्या किया कि ट्रेडिशनल रिस्क या नॉर्मली प्रोक्योर किया, अपने पास ही रखा। उसके बाद क्या होगा, रिस्क क्या होगा, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स करेंगे तो क्या इसमें आपने रिस्क क्या रखा हुआ है कि इसमें ऑल यू हैव ऑलमोस्ट आपने सारा रिस्क अपने पे रखा है, खुद ही आपने प्रोक्योर करना है, और आपने जो भी उससे रिलेटेड रिस्क होगा वो आपके पास ही रहेगा। फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट से मुराद यहाँ पे कि आपने कोई पब्लिक सेक्टर का वर्क या पब्लिक वर्क्स कोई शुरू किया, तो आपने क्या किया, रिस्क को, यानी आप ही यू आर ऑल इन ऑल, आप ही इंचार्ज हैं, वो सारा रिस्क भी आपके पास होगा। दूसरा नेक्स्ट, उसमें अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप रिस्क को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आपके पास से रिस्क क्या होगा कि आपका जो रिस्क था कि पहले लेट्स से कि अगर आप लोगों को मैं कहता हूं कि आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, प्रोक्योरमेंट आपने करनी है या कोई टेंडर वगैरह इशू किया है, आपने रोड या हाईवे बनानी है, यू आर पार्ट ऑफ दी, कोई भी आप लेट सपोज करते सीडीए का पार्ट है, और आई कंसिडर यू एज पार्ट ऑफ सीडीए, तो आप लोग सीडीए की तरफ से आपका इदारा खुद ही करता है सारा कुछ के कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो उसमें क्या होगा, लेट्स से कि मटेरियल फॉल्टी हुआ, कोई नेचुरल क्लेमिडिटी आ गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया या फ्लैश फ्लड्स हो गए, मौसमी हालात ख़राब हुए, कोई इस तरह का मसले मसाइल होंगे, तो क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ेगी, यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप लोग खुद ये सारा काम करें। लेकिन इफ़ यू आउटसोर्स इट, यानी ठेकेदार को आपने ठेका दे दिया, उसमें क्या होगा, आपके पास रिस्क क्या होगा, ट्रांसफ़र किसकी तरफ हो जाएगा, ठेकेदार की तरफ हो जाएगा, या मैं कह देता हूँ कॉन्ट्रैक्टर। उसकी वजह क्या होगी, उसकी सिंपल सी वजह है कि अब आप यू नॉट, आपका क्या है कि लेट्स से कि आपने उसके डिलीवरी का टाइम जो था दैट वाज 2 years, कोई भी प्रोजेक्ट था उसके कंप्लीशन का टाइम 2 साल था, तो आपको ये इशू नहीं होगा कि 2 साल में अगर कंप्लीट नहीं होगा तो रिस्क क्या होगा, यू कैन स्टॉप हिज पेमेंट, आप पेमेंट वगैरह रोक सकते हैं। उसे कहेंगे कि आपका हेडेक नहीं है, इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, आप लोगों ने उसे फॉरवर्ड कर दिया ये रिस्क। उसके बाद जो एक और जो है, इससे भी अगर आगे जाएं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आपने रिस्क को क्या किया कि ऑलमोस्ट सारा के सारा किधर कर दिया, इसी की वो गोल्ड माइन की अगर फ्यू स्लाइड को अगर एग्जांपल लें तो उसमें क्या है, फंडिंग वगैरह की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वाज सॉर्ट ऑफ, यू कैन से इट वाज कंसिडर की थी कि अगर मैं एंटरप्राइज हूँ, प्राइवेट एंटरप्राइज हूँ, तो क्या है, या प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग तो मेरी होगी कि जितनी भी फंडिंग ज़रूरत होगी मैं कमिट करता हूँ 100 मिलियन, और मैंने 100 मिलियन प्रोवाइड करना। इसमें क्या है कि इसमें आपके पास रिस्क जो था मॉनिटरी या पैसा आपने देना था, इसमें फंड्स का जो रिस्क था वो आपके पास था, फंड्स का भी, और दूसरा क्या था कि कंप्लीशन या दूसरा जो अदर के नाम से मैं कर देता हूँ अदर रिस्क, ये सारा कुछ आपने अपने पास रखा था, यानी टाइमली कंप्लीशन नहीं होती उस सूरत में, एंड सो ऑन। आउटसोर्सिंग की तो उसमें आपने रिस्क ट्रांसफर क्या किया कि ये अदर रिस्क जो था, ये टाइमली कंप्लीशन या उसका रिस्क आपने क्या कॉन्ट्रैक्टर को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन फंडिंग आप ही ने प्रोवाइड की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या है कि फंडिंग भी आपके पास नहीं, आप लोगों ने दूसरे प्राइवेट सेक्टर से ली है, और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक किस्म की दैट वुड बी कि वो गोल्ड माइन के एग्जांपल के हुई हम लेके चलते हैं कि एक किस्म की ओनली आपके पास क्या थे, गोल्ड रिजर्व्स जो थे वो आपके पास थे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि उसे डेवलप किया जाए और उसे यूटिलाइज किया जाए। तो आपने क्या कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, यू आस्क्ड मी या मेरी इंटरप्राइज से बात, आई प्रोवाइडेड द फंडिंग, मैंने क्या किया, फंड भी प्रोवाइड किए, और इसे टू सम एक्सटेंट क्या किया कि इसे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी मैंने ही की, और ये कंप्लीशन के बाद आपको दे दिया, और आपने 10-15 सालों के लिए कि आप लोग माइंड को चलाएं, हो सकता है उसमें मेरा भी कोई स्टेक हो, लेकिन आप लोग चलाएंगे। और उसके बाद क्या है कि आपने मुझे पैसे ये 1000 मिलियन की भेज देनी। उसके बाद सबसे
और इसमें जो था ओनली प्रॉब्लम या थोड़ा सा जो रिस्क रह जाता है दैट इज रिजर्व्स का। रिस्क क्या है कि अगर मैं टाइमली वो डेवलप नहीं करता तो हो सकता है कि क्या मैं अगर सही से कुछ वो नहीं करता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, लेट्स से कि आफ्टर स्पेंडिंग 50 मिलियन या 100 मिलियन से पहले मैं किसी वजह से मेरी एंटरप्राइज लेट्स से बैंकरप्ट हो जाती है, देन तो क्या होगा, वो सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, लीगल इश्यूज आ सकते हैं, और दूसरे क्या होगा, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा काफ़ी हद तक अगर मैं फंडिंग में मैं रोक देता हूँ या किसी वजह से फंडिंग हमारी आप लोगों की बीच में हॉल्ट हो जाती है। और उससे भी सिंपल सी बात है, इस रिस्क से भी जान छुड़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, सिंपली यू प्राइवेटाइज। ये वही बात है जो मैंने स्टार्ट में भी की थी कि बार मालिक में अगर इफ यू गो बैक टू आई थिंक दैट वाज थर्ड और फोर्थ स्लाइड, तो उसमें क्या था, यू डिड नॉट हैव, आपके पास या गवर्नमेंट के पास क्या थे, रेलवेज वगैरह इस तरह के इदारे नहीं थे, दे ओनली हैड ब्रिजेस, पब्लिक वर्क्स के थे, सीवरेज था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, रोड्स थी, हाईवेज थी और ब्रिजेस थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अगर आप बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके कई कौमी इदारे भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्राइवेटाइज करते हैं तो आपके पास कोई रिस्क नहीं होता, सिंपली यू वॉश योर हैंड, आप जान छुड़ा लेते हैं उनसे, और ये सारा रिस्क वगैरह किधर चला जाता है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा। गोल्ड माइन की एग्जांपल है, आप कहते हैं कि हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं करनी, सिंपली आप हमें 15,000 मिलियन है और हम आपको गोल्ड माइन दे देंगे। नाउ वी कैन टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स जो है बजट में या बजटिंग प्लानिंग के इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन स्क्रीन सोशल सेक्टर या प्राइवेट सोशल सेक्टर या फिर आपकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के, उसमें क्या होगा कि अदर कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कॉस्टिंग हो गई, कॉस्टिंग इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस चीज़ को अपने कॉस्ट के तौर पे लेना है और उससे रिलेटेड क्या इश्यूज होंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, और वन थिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल सी बात है, दैट वुड बी सिमिलर टू जो हमने प्रीवियस या प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस तरह करते हैं, सिंपल वही टूल्स वगैरह हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इतने रिगरस नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक जो मेजर डिफरेंस होगा क्या पॉसिबिलिटी होती है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमने देखना है, कॉस्ट का और बेनिफिट का क्या एनालिसिस है, कॉस्टिंग के क्या इश्यूज आते हैं एंड थिंग्स लाइक दिस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये जैसे कि हमने अभी ये कॉन्सेप्ट सारे के क्या थे, वे गोना रिविजिट देम, कुछ जो नए कॉन्सेप्ट होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट दैट वुड बी सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था और डिस्कस किया था, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंस क्या होगा, दैट इज गोइंग टू मेजर डिफरेंस इज गोइंग कि ये इतना रिगरस नहीं होता एज कम्पेयर टू कैपिटल बजटिंग जो कि कॉर्पोरेट में करते हैं, जहाँ पे आपने कई चीज़ें देखनी होगी, स्टैंड लोन एनालिसिस वगैरह, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट हो जाते हैं, सोशल साइड भी आप बेनिफिट वगैरह को कंसिडर करते हैं। इसी वजह से देखें कॉस्ट बेनिफिट हमने पहले वो किया कि अगर कॉस्ट लगाते हैं उसका क्या बेनिफिट होगा, कॉस्टिंग इश्यूज क्या होंगे। इसके लिए जो हम एक वो लेंगे केस, छोटा सा केस स्टडी क्या लिया कि कनाडा के एक है यू कैन से डिस्ट्रिक्ट है विनिपिग, उसका हम एग्जांपल लेंगे, विनिपिग के एग्जांपल लेते हुए आगे चलेंगे, और इसकी जो डिटेल्स हैं यू फाइंड एक हैंड आउट होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैंड आउट जहाँ से ये बेसिकली सारा मटेरियल लिया गया है, वो आपको PDF फाइल की सूरत में दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ अ हैंडबुक, ऑफिशियल हैंडबुक होगी जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने इशू की है, वो उससे ये सारा लिया गया। तो वो फॉर फर्दर डिटेल या डिटेल स्टडी के लिए यू वुड फाइंड दैट अलॉन्ग विद दिस, ये करंट लेक्चर जो हमने अभी डिस्कस किया है और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी या यू वुड फाइंड दैट आप लोगों को वो दी जाएगी जिससे आप पढ़ लेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी, वी आर गोना रैप इट अप। हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि विनिपिग की एग्जांपल लेंगे, उसे फ्यूचर में लेके चलेंगे साथ, और उसके साथ इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी आर गोना डिस्कस द इश्यूज देखेंगे, उसके साथ साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह
क्या होता है practically, how do you apply it, and we're also gonna revisit time value of money लेकिन in a different context. And that's it from me now. Take care, have a nice day. Allah Hafiz.